देखो डांस दोनों को यार संभालना हो। मैं गूगल को संभाल लूंगी। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज है ट्यूसडे और हम लोग आज आराम कर रहे थे। आज पता है मैंने बहुत रिलैक्स किया है। आज मेरा मेंटल लेवल थोड़ा सा है। मैं कल थोड़ी मेंटल टाइप की हो गई थी, तो आज मैं एकदम अच्छा फील कर रही हूँ। हम लोग पिक्चर वगैरह देख रहे थे, पर मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को रोना आ रहा है, पर वो बहुत ही नॉर्मल से मेरे को लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं हार्मोन्स। तो हम लोगों ने अभी नाश्ता किया था और नाश्ता मेरा बहुत ही लेट हो गया था। 7:30 बजे नाश्ता हुआ था और अब हम लोग घूमने जा रहे हैं। फिर हम लोग आके डिनर करेंगे, फिर हम लोग छत पे घूमेंगे। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं बोल रही थी कि बोझों को भी लेके चलते हैं। राजा बोल रहा है कि गूगल को लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक की बेल्ट मुझे पकड़नी पड़ेगी, तो इनको डर लग रहा है कि वो खींच के मुझे गिरा ना दे। इसलिए बोल रहे एक एक को एक एक दिन में, मतलब ऑल्टरनेट। बोझों को हम लोग छत पे ले जाएंगे, है ना? अरे 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 ये पागल हो गया। एक्चुअली मैंने यहाँ पे घूमने की जगह नहीं है अभी। पापा की गाड़ी खड़ी है बैंक की, और हम लोग वाली जो घर की गाड़ी है वो वहाँ खड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे घूम नहीं पाएंगे, इसलिए बाहर लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? बेल्ट बांधने हैं। हाँ, पहले बेल्ट कर देते हैं इसकी, क्योंकि गूगल बेल्ट नहीं बांध, गूगल हमारा बेल्ट बांध के ही रहता है, वो तो रह लेता है। गूगल को फ्री चाहिए एकदम, मतलब कि बेल्ट नहीं चाहिए अंदर। चलो भैया, तुम्हें क्या घुमा रहे हैं आज? अब तुम ये पता है ये नहीं घूमेगा, ये मेरा बहुत बड़ा दीवाना है। आज ना व्लॉग नहीं शुरू किया था हम लोगों ने, तो मन भी नहीं कर रहा था, तो हम लोग घूम रहे थे, है ना? चलो 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 चलो, घूमने जा रहे हैं हम लोग, चढ़ने नहीं जा रहे। वो नहीं जा रहा मेरे बना, चौकीदार भैया घूम रहे हैं वहाँ पे। यार ये क्या है यार? ये वो मेरे को देख रहा है कि मैं आ रही हूँ नहीं आ रही। पता वो उसे लगता है कि मैं नहीं आऊँगी तो वो नहीं आएगा, तो देख देख के चलता है वो पीछे। गूगल तो मुझे छोड़ के चलेगा, मैं कितने पीछे रह गई। ये लोग पता तेज तेज भाग रहे हैं और मैं धीरे धीरे भाग रही हूँ। तो गूगल यार, मेरे को लग रहा है पता है मुझे मेकअप वेकअप करना चाहिए। मैं बहुत ही अजीब सी लगने लगी, मेरी आंखें पूरे टाइम सूजी रहती है, जो कि मैं नहीं रोई हूँ ऐसे, पर फिर भी सूजी सूजी सी लग रही है। तुम लोग मुझे छोड़ के भाग गए रहा था, कैसे होता? वो अभी तक खोला है 3 बजे तक। रुको ना, इसको देखो कैसे रिएक्ट करता है। उनकी पूछे तो देखो, उनकी पूछे तो देखो, उनकी पूछे तो देखो। ओह माय गॉड, उनकी पूछे तो देखो। वो देखो गूगल, वो तो उल्टा हो रहा है, देखो वो खेलने के लिए उल्टा भी हो रहा है। वो भाग गया। ओह गूगल तो बड़ा तेज है। वो देखो प्यार दिखा रहा है ऐसे। अरे कितना प्याला है वो भी। ये खुश हो रहा है ना। ओए कपड़ा खा रहे हो लोग? ओ शिट, यार गूगल से डर रहे हैं लोग। हाथ धो गए, गूगल से डर रहे हैं लोग। गूगल खाना खाएगा और पानी पिएगा। और मेरी ना आज दवाइयाँ आई हैं। विटामिन डी की इस हफ्ते की छूट गई थी, क्योंकि वो दवाई मेरे हाथ से गिर गई और फिर मैं राजा से मंगवाना भूल गई। तो ये दवाइयाँ फिर आज राजा लेके आए। तो ये मेरा प्रोटीन का डब्बा है, जो फिर से ख़त्म हो गया था। मैंने आप लोग को दिखाया था ना। तो ये बेबी वेट के लिए पिएगा। 2 मिनट रुक जाओ, तुम उसे फ्री कर दो थोड़ी देर के लिए, अपने आप पी लेगा। अपने उसके पास से हट जाओ, वो खुद पिएगा। हाँ, तो ये प्रोटीन का डब्बा है और ये फिर से ख़त्म हो गया था। आई थिंक मैंने आपको भी बीच में दिखाया था। तो ये 7 दिन भी नहीं चलता है आराम से, ये बार बार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये है विटामिन डी। ये 8 हफ्तों की एक दवाई है। तो 4 तो हो गई थी मेरी, मतलब 4 नहीं हुई थी यार, 3 हुई थी, 1 गिर गई थी। और ये है 4 और बस ये हो गई विटामिन डी और कैल्शियम, आयरन। और मैंने वो क्या बताया था, फॉलिक बंद हो गया है और एक वॉमिटिंग की। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आयरन की टैबलेट के कारण मुझे वॉमिटिंग दोबारा से होने लगी, पर आयरन बहुत ज़रूरी है अनीमिया वगैरह का खतरे से बचने के लिए। पर लगता है पूरे दिन मुझे कि बस, और अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे तभी की तभी कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैं कुछ ना बना के रखती हूँ, या बिस्किट्स रखती हूँ अपने पास, या प्रोटीन के बिस्किट्स आते हैं, आई थिंक मैंने आपको दिखाए भी थे, तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ इंस्टेंट खाना पड़ता है, तो फ्रिज में मुझे कुछ ना कुछ ठुसा के रखना पड़ता है। मैं सोच रही हूँ अभी जाके ना मैं कुल्फ़ी बनाती हूँ। आज हम लोग देख रहे थे यूट्यूब पे एक खाने वाला चैनल, और वो कुल्फ़ी लस्सी, तो लस्सी भी बना रही हूँ मैं। आलू के पराठे बनाएंगे और कुल्फ़ी बनाएंगे। अच्छा, आलू के पराठे और लस्सी,
दही है ही, हाँ लस्सी बना लेते हैं और कुल्फी की तैयारी करते हैं, हाँ। है ना। तो चलिए आज कुछ अच्छा बनाते हैं। अब धीरे धीरे एक एक काम करेंगे। आज पूरा दिन आराम किया, मैं सच बता रही हूँ, आज हमने बहुत आराम किया ना राजा, पूरा दिन बहुत आराम किया। पहले हम लस्सी बना लेते हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ। पहले हम लस्सी बनाते हैं, फिर मैं सोच रही हूँ कुल्फी जमाएंगे अच्छी सी। पर कुल्फी के लिए दूध है, मैं वो देख के अच्छा दूध है या नहीं। इसमें ना मैं दूध चढ़ा रही हूँ। मेरे पास ना कुल्फी का ना वो कुल्फी वाला मेकर आता है, वो है, एक वॉश करके मैं उसे अलग करती हूँ। वो मैंने रखा कहाँ है मुझे ये याद नहीं है ना, मैंने कहीं रखा है उसका, मुझे कहाँ रखा है क्या? कुल्फी जमाने वाला। आधा लीटर के आसपास दूध होगा। अभी 1 लीटर और खोलते। पता है कि हम लोग, मेरे को लाना था फुल क्रीम मिल्क लाना था मुझे, इसके लिए मैं भूल गई फिर राजा से मंगवाना। तो यहीं से बन जाएगा, तो ये थोड़ा गाढ़ा होने तक, कहते हैं ना रबड़ी फॉर्म में जब तक ये आएगा तब तक इसे होने देना है। तो ये सारी चीज़ें हम घर में बना सकते हैं, तो मैं घर ही में बना रही हूँ। ये मैं ड्राई फ्रूट्स वाली जमाऊंगी। बाहर की कुल्फी में नमक है और ये दूध मैं बचा के रख रही हूँ कल के लिए, क्योंकि कल रात में दूध आएगा। गर्मा गर्म लस्सी, सॉरी ठंडी ठंडी लस्सी। अच्छा ये कौन है वो? है ये भी है, एक और अलग भी है। 3 ऐसे हैं, एक वो बड़ा वाला है। पता नहीं हम एकदम परफेक्ट क्यों बनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन एकदम उतनी गिलास वाली लस्सी बनती है। तो ये लस्सी तैयार हो गई है और भी ये लेके जाएंगे। ओह मैं तो मोटा काम करने को नहीं, इसमें डाली जाएगी लस्सी। इसमें कौन अरे गिर जाएगी ऐसा लग रहा है। हाँ मैं वही कह रही हूँ। राजा बात ये फ्रिज में आएगी कैसे? परफेक्ट है इसमें भी। आ जाएगी। कितना भारी है यहाँ पर ये और क्या मस्त लग रहा है, मजा ही आ गई। आ जाएगा फ्रिज में। हाँ बड़े वाले फ्रिज में आएगा। अभी बन रहा है धीरे धीरे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैं थोड़ी सी इलायची, ड्राई फ्रूट्स करती हूँ। एक्चुअली मैं ना भूख लगी नहीं अभी नहीं, अभी ये वाली कढ़ाई थोड़ी सी फर्जी है, तो ना मैं डब्बे में ट्रांसफर करके इसमें भून लूँगी इसे। मैंने मेरे दूध को जला देगी, इसमें पकता रहेगा आराम से, क्योंकि क्या होगा मैं जाकर थोड़ी देर बैठूंगी आराम करने के लिए। ये है हमारा कुल्फी मेकर और इसे मैं वॉश करके रख देती हूँ, तो ये जब तक ड्राई हो जाएगा। तो इसमें कुल्फी जमाती हूँ मैं, तो बहुत इजीली मिल जाता है। आई थिंक मैंने इसे विशाल से लिया होगा। तो इसमें जितनी भी जम जाए, अगर 4 भी जम जाए हाँ तो काफ़ी है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गाना चला के तन्नो बुर्ज खलीफा। ये जा रहे हैं ऑफिस खेलने। बड़ी गर्मी है, बड़ी बरगी। मन तो कर नहीं रहा है जाने का, लेकिन कुछ जरूरी काम इमरजेंसी आ गई इसलिए जाना पड़ रहा है। जल्दी आ जाऊंगा वैसे। हाँ आ वापसी जाएगी। जल्दी मैं पता करूंगा। आपको पता क्या होता है, लगी गर्मी बोली आ रहा हूँ यार, बहुत गर्मी लगी। तो कल क्या हुआ था, कल मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मतलब ऐसे नहीं, तबियत नहीं खराब हुई थी, हालत खराब हो गई थी, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो ना ऐसा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करके जाते हो कि आपको काम करना है और आप पूरा काम कर नहीं पाते हो। तो ना कल मैंने ये भून लिया था, पूरा दूध भून लिया, और उसके बाद फिर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आखिर में शक्कर ही मिलाऊं। तो मैंने दूध को रख दिया था, मतलब भुने हुए दूध को, जो कि एकदम गाढ़ा हो गया, ये देखिए। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं जमेगी, अगर 3 भी जम जाती है तो हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो फुल क्रीम मिल्क से जमाएंगे। तो मैंने इलायची, बादाम और शुगर डाल दिए, और इसको बहुत अच्छा अरे पता है वो लेके आएंगे, नारियल का बुरादा आता है ना, बुरादा बोलते हैं, नारियल का बुरादा डालो, नारियल की वो बनती ना आइसक्रीम, आय हाय कुल्फी, वो भी जमाएंगे। तो मैं वो भी लेके आऊंगी, आज लेके आऊंगी। तो अब मैं कुल्फी जमा के रखूंगी कि यार मन कर रहा है तो खा लिया। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें कुल्फी, और देखिए कितनी जमती है, मैं जूम कर रही हूँ और राजा भी जा ही रहे हैं। तो डालना पड़ेगा पता आपको चम्मच से, खोआ भी है ना बीच में। तो अगर आप दूध नहीं भूनेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप ये रबड़ी फॉर्म में आ गया, देखिए गाढ़ा है एकदम ये। मैं तो अकेले खा लूंगी, राजा तो जा रहे हैं। गिर जा। नहीं यार, आई थिंक 3 से तो ज़्यादा जम जाएगी। हिलाना नहीं मेरे आपको। हाँ हिला मत देना आपके भी। 5 जम गई, मैंने सोचा था 3 जमेगी। 5 जम गई है कितनी इसमें? 6। अच्छा 1 बज गई। थोड़ा फुल कर देंगे ना इसे, तो इन्हीं को कर दो। मेरे को लगा था कि ज़्यादा नहीं जमेंगी, क्योंकि मेरे को लगा था कम है। 5 कुल्फियाँ जमा ली हैं। बाहर की कुल्फी से अच्छा है आप घर में कुल्फी बनाएं। और अब मैं इसको अटैच कर रही हूँ इसमें। एक मिनट आ रहा हूँ। इसमें पानी भर दो। इसमें पानी भर लो। जा रहे हैं और पानी की बॉटल है? पानी की बोतल ले ली ना। ठंडी है? हाँ थोड़ी तो है, ले लूंगा, नहीं तो बस वही थोड़ी बहुत ठंडी है। मैं तो आ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अरे हैं जावत करी ना तो जावत करी। जावत करी तो जावत करी। बाय बाय। बाय। तो ये ऐसे मेरे को जब भी मैं ऑफिस से जाता हूँ या बाहर जाता हूँ ना, मेरे को बेस्ट विशेष लेके भेजती है ऐसे करके अपना ये प्लेट। मंत्र बोल। सुबह भी जाता हूँ तो मैं इनको ये मेरे को सोते सोते ही भेजती हूँ। सोते सोते मैं मंत्र पढ़ती हूँ रात में। चलो देखो देखो दोस्त खड़ी है वहाँ पे, छिपकली देखो वहाँ पे। दरवाजा खोलो, दरवाजा ए बेबी ये दरवाजा। चलो मैं लॉक लगा दूँ, ठीक है? लाइट बंद करनी है। बाय। चलिए गए हैं और कुल्फी को रख देते हैं फ्रिज में। राजा कह रहे हैं कि एक रूह अफ़ज़ा वाली जमा के देखो। तो ना मेरी जो हाउस हेल्पर, मैंने उनसे बात कर ली है, मैंने और हाउस हेल्पर से ही बात करी है। तो कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि खत्म होने के बाद ही आएंगी जो भी आएंगी, क्योंकि कल शिवरात्रि की बहुत सी हाउस हेल्पर की छुट्टी होती है मतलब। तो ये रख देते हैं हम चल के फ्रीज़र में। ये गई फ्रीज़र के अंदर और ये ना 1.5 घंटे के अंदर अंदर जम जाएगी। मैं इसका थोड़ा टेम्परेचर सेट कर दूँगी। जैसे 45 मिनट्स में भी आइस जम जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ से ना सेट करना पड़ता है, तो आई थिंक -18 डिग्री पे ही जम जाएगी। सेट है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा ना, अभी मैं पूरा काम निपटा के बैठ गई हूँ। झाड़ू वाला काम बचा हुआ है, तो झाड़ू मैं अभी लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू बहुत ज़रूरी है, पैर गंदे हो रहे हैं। तो झाड़ू लगा रही हूँ। पोछा ना शाम तक देखूंगी, तो जितना हो पाता है मैं उसमें उतना करती हूँ। और हाउस हेल्पर का मैंने आपको बता दिया है कि मुद्दा सॉर्ट आउट ही है एक तरह से, कि एक बार शिवरात्रि, मतलब मैं नवरात्रि निकल रहा है कि शिवरात्रि एक बार हो जाए, उसके बाद फिर जो हाउस हेल्पर है वो आ जाएंगी। तो जो मेरी रेगुलर है वो नहीं आ रही है, और वो उनकी सास का मैंने आपको बताया था, तो वही एक इशू है। अदरवाइज सही है। मैं कल थोड़ा ब्लॉग में मेरा मूड हो गया था, और पता है आपको मुझे काम से कोई दिक्कत नहीं है कि घर में कितना काम हो रहा है या वो हो रहा है,
मैं कब तक, कभी कभी होता है ऐसा यार, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ एट द एंड ऑफ द डे। और पता है क्या होता है, कई बार मूड बहुत गंदे फ्लक्चुएट होते हैं, लाइक मूड स्विंग्स जो होते हैं ना वो रियल में होते हैं इस टाइम, मतलब रियल वाले जो होते हैं ना, कि कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ और आधे घंटे बाद मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो इस तरह के होते हैं कि आपको लगेगा ये बंदा क्या पागल है कि अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था और अब उसका रोने का मन कर रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो हो रही है, बट मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब दोबारा ऐसा ना करूँ। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। जितने लोग मेरे को अच्छे कमेंट करते हैं उन लोगों का तहे दिल से अच्छा शुक्रिया। और हो सका ना मैं एक दिन सबके नाम लेना चाहूँगी कि मैं एक एक क्या बोलते हैं ब्लॉग में करीबन 15-15 नाम लेने की कोशिश करती हूँ। जो लोग मुझे इस टाइम पे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं उनके मैं नाम लूँगी। नेगेटिविटी थोड़ा अवॉइड ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा डाउन ही रहती हूँ। मेंटली रहता है आपके उसमें कि आप थोड़ा सा इस टाइम पे ना डाउन रहते हो, तो थोड़ा बहुत मैं डाउन रहती हूँ। तो उस चीज़ को मैं नहीं चाहती कि मैं और चीज़ें पढूं या कुछ करूँ। तो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे, अच्छे कमेंट्स कुछ इंक्लूड करा करेंगे। और एक और चीज़ ये है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बट सब के सब मतलब बहुत मैक्सिमम लोग उसकी वीडियोस करते हैं उस ब्रांड की। तो ना उसके 2-3 बार मेरे पास आए थे, मैंने मना कर दिया। आज फिर से मेरी बात हुई इस ब्रांड से, तो फिर मैंने उनसे बोला कि वो कुर्तेस वगैरह का आपको कोलैबोरेशन दे रहे थे, स्पॉन्सरशिप अभी नहीं दे रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कुर्ते की और कुछ और वीडियोस उन्होंने बोली कि 5 वीडियोस पर मंथ उन्होंने मुझे बोला था। तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ब्रांड नेम मैं ओपन नहीं करना चाहती। तो बात ही हो रही थी मेरी, ठीक है। फिर मैंने राजा से बात करी, मैंने बोला राजा क्या हमें करना चाहिए, पता हम लोग बहुत वो है, अगर ब्लॉग में 2-3 मिनट का प्रमोशन रहता है तो ठीक है, कभी कभी कर दिया, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती। फिर पर वो 5 वीडियो का था, फिर मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी कंडीशन भी नहीं है। और पहले मैं उस ब्रांड को 2-3 बार मना कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे ना एक चीज़ है कि मुझसे किसी भी चीज़ को लेके बहुत पंक्चुअलिटी फॉलो नहीं होती है कि मुझसे कोई ब्रांड चिढ़ जाए, सच में करती नहीं हूँ। तो फिर से मेरी बात हो रही थी, तो कुछ कुर्तास वगैरह का हुआ था कि कुर्ते की वो हुई थी और फर्स्ट कुर्ते का ही था और सेकंड फिर उन्होंने बताया पहले आप फर्स्ट करिए, फिर उसके हिसाब से वो बजट दे रहे थे, लाइक इतने की शॉपिंग आपको करनी है। फिर मैंने उनसे कहा कि यार मुझे मैक्सी की शॉपिंग करनी है। अब देखिए मेरे को भी थोड़ा अपना फ़ायदा देखना था, तो मैंने उनसे बोला देखिए बहुत क्लियर कट आप लोगों से बात करी और उसी तरह से मैंने क्लियर कट ब्रांड से बात की। तो मैंने उनसे बोला टोटल बजट जो मुझे मंथ का दे रहे हैं फॉर परचेजिंग, मेरे लिए नहीं परचेजिंग के लिए, उससे मुझे मैक्सी ड्रेस चाहिए क्योंकि मेरा 6 मंथ शुरू हो रहा है प्रेगनेंसी का और मैं नहीं कर पाऊंगी ब्लाउजेज और साड़ीज़ और कुर्तास वगैरह मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने एकदम क्लियर बात करी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ब्रांड मेरे कारण अटक जाए। तो फिर मैंने उन लोगों से बोला कि आप मुझे अगर पूरा बजट मैक्सी ड्रेसेस का दोगे हर महीने, जो कि मुझे पता है यार कोई ब्रांड राजी नहीं होगा क्योंकि आपको उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। मैंने बोला मुझे कुछ भी फिट नहीं होगा और मैं ले लूँगी और फिर बाद में वो वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं फालतू में इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। और मैक्सी ड्रेस मुझे भी काम की है, तो मुझे लगा कि मुझे फ्री में मिल जाएगी तो क्या जाएगा, एज अ ह्यूमन बीइंग हर कोई अपना फ़ायदा चाहता है। तो उस ब्रांड को मैंने बोला मुझे मेरी मैक्सी ड्रेस दे दो या मैटरनिटी वाला जो है वो दे दीजिए, तो एटलीस्ट मुझे भी मिल जाएगा और जो मेरी जैसी कंडीशन में होंगे जिनको ज़रूरत होगी तो अगर उनकी हेल्प हो सकती है उससे तो बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़ी बात ही चल रही है और देखते हैं अभी सही होता है या क्या होता है। बट मैं सोच रही थी कि करने की, पर राजा मुझसे मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं अब आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी या कितना कर पाऊँगी या क्या कर पाऊँगी। तो वही सब चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब के कपड़े उस ब्रांड में तो शायद वो कोलैबोरेशन में कर लूँगी, शायद, पक्का नहीं पता मुझे क्योंकि मेरी पूरी बात नहीं है, क्योंकि मे भी वो अग्री ना करें कि मैक्सी ड्रेस हम आपको नहीं दे सकते, इतनी सारी आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं जैसा भी होता है, जो भी होगा बाद में आप लोगों को विद कमिंग टाइम वीडियोस से पता चल जाएगा क्योंकि मुझे कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल मेरे पास कपड़ों की कमी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं से मिल जाए कपड़े कि हाँ मैं जाके थोड़ी वो कर लो, देखते हैं जो भी होता है। तो कल है शिवरात्रि और अभी मैं जा रही हूँ शिवरात्रि की कुछ तैयारी करने। मुझे व्रत का कुछ सामान है जो ऑर्डर करना है, तो मैं यहीं राशन वाशन से ऑर्डर कर लेती हूँ तो घर में आ जाएगा ताकि मुझे ना जाना पड़े। कुछ व्रत का सामान है तो कल करेंगे हम शिवरात्रि सेलिब्रेट और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।